हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में दो ऐसे प्रश्न करने वाले हैं जो कि हर साल 2020, 2022, 23, 24 और 2025 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट वाला भी आप देखना ना भूलिएगा और पूरा इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में हल कर सकें। तो मैं सबसे पहले यदि बता दूं, यदि आप क्लास 10th में हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में अच्छा रैंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी विषय का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही कराए जाएंगे जो कि परीक्षा में 100% कह सकते हैं कि लड़ेगा। ठीक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो देखते हैं यह कौन सा क्वेश्चन है जो कि वास्तविक संख्या से पूछे जाते हैं हर साल। तो पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, आपको ऐसे ही जो कि बोर्ड परीक्षा में लिखना भी होगा। उसके बाद यहाँ पर माना, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत मान लेंगे कि माना, क्या मानेंगे, माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय संख्या है, संख्या है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब यह परिमेय संख्या यहाँ पर मान लिए हैं तो इसको हम 7√5 बराबर a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि यह परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, जहाँ क्या, जहाँ a और b क्या है, b एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। और यहाँ जहाँ जो है कि b बराबर 0 के बराबर नहीं है। इतना लिखने के बाद उसके बाद क्या करना होगा, ऐसे ही आपको बोर्ड परीक्षा में भी लिखना होगा। उसके बाद क्या कर लिखना होगा, यहाँ पर देखिए, इसका जो है कि तिरछा गुणा यदि कर दें, 7 का गुणा b में कर दें और a का गुणा 1 में कर दें तो क्या यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर बचेगा √5 बराबर a का गुणा 1 में यदि कर दे तो a, उसके बाद बटे में जो है कि 7 का गुणा b में करेंगे तो यहाँ पर 7b आएगा। और यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये तो एक पूर्णांक संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि ये जो परिमेय संख्या है वो ये मतलब कि √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास यही उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ यह √5 जो है कि अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यह जो है कि a अपॉन b जो कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a और b एक पूर्णांक हैं और इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद इसलिए, यानी कि यहाँ एक विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है कि यह √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ एक विरोधाभास है, इसलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस इतना ही आपको लिखना है। कहाँ से मैंने लिखवाया, यहीं से जो है कि, और इसी में छाप देना है। कैसे, तो देखिए, ये मतलब कि यहाँ पर ए भी एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ से उठा लिए हैं, और √5 एक परिमेय संख्या होगा। ये √5 इसलिए जो है कि √5 एक परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये परिमेय संख्या है, बराबर दिखाया गया है √5 पे। लेकिन यहाँ पर जो है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कह सकते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर लिख देना है इति सिद्धम। ऐसे ही बोर्ड परीक्षाओं में भी लिखना होगा। अब उसके बाद यहाँ तक तो आप लोग जान ही गए होंगे। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसे हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यदि संख्या 6n के लिए इसका यदि गुणनखंड यानी कि 5 यदि होगा तो यह वाकई में यह जो है कि 0 पर समाप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। हल के बाद यहाँ पर लिखेंगे संख्या 6n अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब वह 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या लिखना होगा, अर्थात
अर्थात 6n जो है का गुणनखंड जो है कि गुणनखंड में संख्या 5 होगा, 5 होगा। यदि 6 का गुणनखंड करे तो क्या आएगा, तो आएगा 2 इंटू 6, ठीक है। यदि 6 का मतलब कि गुणनखंड करे तो 2 इंटू 3 आएगा। तो यहाँ पर 5 जो है कि नहीं आ रहा है, यानी कि गुणनखंड 5 से जो है कि गुणनखंड क्या है, 5 नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए किसी, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए n प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस इसमें लिखना होगा और कुछ करना नहीं है, ठीक। ऐसे आप प्रश्न की सहायता से इसको लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर जितना नंबर होगा उतना नंबर दे देगा। तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।